हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैरिज यानी कि विवाह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सेकंड पार्ट है। कल एक और वीडियो आई थी जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो जो हिंदू समाज में विवाह के जो उद्देश्य बताए हैं उनको सही क्रम में यहाँ पर बताना है कि कौन सा है। आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है प्रजा, रति एवं धर्म। ऑप्शन बी है प्रजा, धर्म एवं रति। ऑप्शन सी है धर्म, प्रजा एवं रति। एंड ऑप्शन डी है धर्म, रति एवं प्रजा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? धर्म, प्रजा एवं रति हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य, जिसे कि धर्म, प्रजा, रति, यही बताए गए हैं। एंड जैसा कि कल भी आप लोगों को बताया जा चुका है, KM कपाड़िया ने भी हिंदू विवाह के इन 3 उद्देश्यों की ही बात की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट एंड PGT के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? यानी कि हिंदू विवाह जो विवाह विच्छेद होता है हिंदुओं में, उसके लिए इनमें से कौन सा कारण जिम्मेदार है, ये बताना है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है विजातीय विवाह की वजह से बंधनों का टूटना। ऑप्शन बी है अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना। ऑप्शन सी है बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाना। एंड ऑप्शन डी है अंतर्जातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक अनुमोदन दिया जाना। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने से है। उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति एवं वैधता मिलती है, इसे माना जाता है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं अनुष्ठान, धर्म विधि, प्रथा, परंपरागत व्यवहार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसे हम क्या कहेंगे? अनुष्ठान। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। PV काने, ठीक है, PV काने की बुक है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। PV काने ने अपनी बुक में हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में हिंदू विवाह के 39 संस्कारों की बात की है। 39 संस्कार की बात की है इन्होंने, जिसमें कि कुछ प्रमुख हैं जैसे कि वागदान है, कन्यादान है, अग्नि स्थापन्य है, पाणी ग्रहण है, सप्तपदी भी है। और सप्तपदी जिसको कि अनुष्ठान बोला गया है, यानी कि अग्नि के समक्ष उत्तर दिशा की ओर वर वधू 7 फेरे लेते हैं, उसके बाद ही विवाह पूरा माना जाता है। विवाह को समाज के द्वारा स्वीकृति या वैधता मिलती है और इसे हम अनुष्ठान कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शंस हैं औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण या फिर नैतिक विकास के कारण। तो जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा या जाति से बाहर विवाह जो हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक विकास। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक विकास या औद्योगिकीकरण या नगरीकरण के बाद ही क्या हुआ देखने को मिला? विभिन्न जाति के लोग साथ साथ काम करने लगे, उनका साथ में पढ़ना, जिससे कि जाति बंधनों में शिथिलता देखने को मिली। तो एक तरीके से यह प्रमुख कारण हो सकता है, प्रमुख कारण है जाति से बाहर विवाह करने का। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन कारण का है, देख लेते हैं। कथन कह रहा है कि अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। संविदा मतलब समझौता। कारण है भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है
उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन या फिर वस्तुएं। ऑप्शन बी है स्त्री की स्वयं की आमदनी। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों ही, एंड ऑप्शन डी में है उपर्युक्त सभी। तो भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन हम किसे कहेंगे? उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के परिवार या उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर जो उसे दिया गया जो धन होता है, वो वस्तुएं होती हैं, वो स्त्री धन कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार विवाह पुरुष एवं स्त्री का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है? ऑप्शंस हैं जॉनसन, हॉबेल, मजूमदार, मॉर्गन। तो विवाह पुरुष एवं स्त्री का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है, यह कहना किसका है? मजूमदार का है। ठीक है, डीएन मजूमदार का है। मजूमदार ने हो जनजाति पर अध्ययन किया था। ये भी कई बार फील्ड वर्क से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि किनका किस पर फील्ड वर्क था। तो हो जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया था। अच्छा, अध्ययन का जो इनका परिप्रेक्ष्य था, किस उपागम की इन्होंने पर अध्ययन किया था, तो इनका तो जो परिप्रेक्ष्य था संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था इन्होंने। इनकी बुक्स के बारे में बात की जाए तो द ट्राइब इन ट्रांजिशन है, द ट्राइब इन ट्रांजिशन। नेक्स्ट है रूरल प्रोफाइल्स। नेक्स्ट क्या बताइए आपको? रूरल प्रोफाइल्स। एंड नेक्स्ट है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, ये कुछ बुक्स हैं डीएन मजूमदार की जो कि इंपॉर्टेंस है, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार बहिर्विवाह की उत्पत्ति को टोटम के कारण माना है? बहिर्विवाह की जो उत्पत्ति है टोटम के कारण बताया है उन्होंने। ऑप्शंस हैं मेलानोव्स्की, दुर्खीम, फ्रेजर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दुर्खीम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम, दुर्खीम से रिलेटेड भी एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि इनके कुछ थ्योरीज या कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए, जैसे कि श्रम विभाजन का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य का जो सिद्धांत या अवधारणा थी, धर्म का समाजशास्त्र पर इन्होंने बात की है, यांत्रिक और सावयवी एकता की इन्होंने बात की है। बुक्स के बारे में बात की जाए तो द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ठीक है, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। सुसाइड की बात की, सुसाइड के टाइप्स इन्होंने बताए थे। एंड नेक्स्ट जो बुक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी दुर्खीम की। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिलेगा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, प्रमुख अवधारणाओं से रिलेटेड कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, उसका अलग से फोल्डर बना हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं। उसमें केवल कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, किसके किसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें। ठीक है, तो उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बना हुआ है। तो यहाँ पर दुर्खीम ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, किसके अनुसार इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें दो साथियों के हस्ताक्षर होते हैं? इस्लाम में विवाह को एक अनुबंध यानी कि समझौता बताया गया है जिसमें दो साथियों के हस्ताक्षर होते हैं, किसने कहा है? ऑप्शंस हैं वेस्टरमार्क, के.एम. कपाड़िया, पी.वी. यंग, मॉर्गन। तो यहाँ पर क्या होगा? के.एम. कपाड़िया होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है, इसमें दो साथियों के हस्ताक्षर होते हैं। अनुबंध का प्रतिफल यानी कि जो मेहर होती है वो किसको दी जाती है? वधू को दी जाती है। और विवाह जो मुस्लिम है वो वहाँ पर जो विवाह है वो एक अस्थायी बंधन है। ठीक है, मुस्लिम समाजों में जो विवाह होता है वो एक सामाजिक प्लस धार्मिक समझौता है। मुस्लिमों में, मुस्लिम समाजों में जो विवाह है, शादी जो होती है, उनके लिए वहाँ पर एक सामाजिक व धार्मिक समझौता है विवाह। जैसे कि अगर हम हिंदू में बात करें तो हिंदू में धार्मिक संस्कार बताया गया है विवाह को, तो यहाँ पर मुस्लिम समाजों में ऐसा नहीं है, विवाह को धार्मिक संस्कार नहीं माना गया है बल्कि विवाह को सामाजिक और धार्मिक समझौता, संविदा बताया गया है। ठीक है, और जो मुस्लिम में विवाह होता है उसको निकाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकाह कहा जाता है। मुस्लिम विवाह को निकाह कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है नर नारी का विषयी समागम। नर नारी का विषयी समागम इसका अर्थ है, इसकी मीनिंग निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा।
नेक्स्ट है वर के साहस एवं शौर्य की पहचान के लिए विवाह संबंधित है। इनमें से कौन सा विवाह है जिसमें वर का साहस और शौर्य की जो परीक्षा है या पहचान के लिए जाना जाता है वो? ऑप्शंस हैं परीक्षा विवाह, हरण विवाह, परिवीक्षा विवाह या फिर सेवा विवाह। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? परीक्षा विवाह होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस विवाह को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैरिज बाय ट्रायल कहते हैं। मैरिज बाय ट्रायल कहते हैं परीक्षा विवाह को। इसमें वर के साहस और शौर्य की पहचान के लिए ये विवाह किया जाता है, विवाह होता है। ये होली के अवसर में देखने को मिलता है। ठीक है, होली के अवसर में एक तरीके का डांस होता है, मतलब कि इसमें विवाह से पूर्व, ठीक है, शादी से पूर्व युवक को साहस और उसका जो पराक्रम है उसको परीक्षा देनी पड़ती है उसकी। एग्जाम्पल के लिए देखें तो जो भील ट्राइब्स हैं, भील जनजाति है, उनमें ये विवाह देखने को मिलता है। ठीक है, होली के दिन क्या होता है, एक पेड़ या फिर कोई एक खंबा होता है जिसमें गुड़ या नारियल को बांध देते हैं, फिर उसके चारों ओर गोला बना करके डांस करते हैं और एक गेम भी होता है। ठीक है, उस दौरान पर गेम भी खेला जाता है और उसको गोल गधेड़ो भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गोल गधेड़ो भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है परीक्षा विवाह में गोल गधेड़ो इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब भील जनजाति में होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्राइबल्स में मैरिज से रिलेटेड कि किस ट्राइबल में कौन सी मैरिज होती है। तो ट्राइबल से रिलेटेड भी आप लोगों को वीडियो फोल्डर में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मजूमदार एवं मदान ने भारतीय जनजातियों में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की है? भारतीय जनजातियों में कितने प्रकार के विवाह की बात की है मजूमदार ने? ऑप्शंस हैं 7, 8, 5 या फिर 4। तो यहाँ पर क्या होगा? 8। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन से विवाहों की बात की है जो कि 8 बताए हैं? पहला बताते हैं परिवीक्षा विवाह। पहला क्या बताते हैं? परिवीक्षा विवाह। दूसरा बताते हैं हरण विवाह। दूसरा क्या बताया उन्होंने? हरण विवाह। तीसरा है परीक्षा विवाह। तीसरा क्या है? परीक्षा विवाह। चौथा है क्रय विवाह। क्रय विवाह, ठीक है। पांचवा है सेवा विवाह। पांचवा क्या है? सेवा। छठा है विनिमय विवाह और सातवां है सह पलायन विवाह और आठवां लास्ट है हठ विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह मजूमदार ने भारतीय जनजातियों में बताए हैं कि भारतीय जनजातियों में 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किसने बताए हैं और कौन कौन से बताए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है यदि कोई पुरुष एक समय में एक स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक एवं पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह विवाह कहलाएगा। ऑप्शंस हैं एक विवाह, क्रमिक एकल विवाह, बहुभार्यता, क्रमिक बहुभार्यता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्रमिक एकल विवाह। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कल आप लोगों को बताया गया था कि क्रमिक एकल विवाह होता क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई पुरुष है एक समय में एक स्त्री से ही विवाह कर रहा है लेकिन तलाक और फिर से पुनर्विवाह के मामले में उसमें शिथिलता बरतता है, तो ये जो व्यवहार है या यह जो विवाह है वो क्रमिक एकल विवाह कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है मैचिंग वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह है वो कब होगा, उससे रिलेटेड क्या है? 1856 है। ठीक है, शारदा कानून 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और जो दहेज प्रतिबंध अधिनियम है वो 1961 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एकल विवाह, एक पुरुष का अनेक स्त्रियों से विवाह होता है। ऑप्शन बी में है बहुपति विवाह, एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह। ऑप्शन सी है बहुपत्नी विवाह, अनेक स्त्री व पुरुषों का एक दूसरे के साथ सामूहिक रूप से विवाह। ऑप्शन सी है समूह विवाह, एक पुरुष का स्त्रियों के एक समूह से विवाह। तो यहाँ पर क्या सही सुमेलित है ये बताना है।
बहुपति विवाह, एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुपति विवाहों के कारण की बात की जाए कि बहुपति विवाह के कारण क्या है, तो पुरुषों की अधिकता एक कारण है। जैसा कि वेस्टरमार्क ने बताया कि जो लिंग अनुपात है उसका असंतुलन होना, लिंग अनुपात असंतुलन रहता है, जिस वजह से ये जो बहुपति विवाह है देखने को मिलता है। या फिर बालिका शिशु वध, ठीक है, लड़कियां होते ही उनका वध, उनकी हत्या कर देना, ठीक है, जिस वजह से लिंग अनुपात असंतुलन हो जाता है। दूसरा, अधिक वधु मूल्य भी होता है बहुपति विवाह का कारण। गरीबी, समनर गरीबी को बहुपति विवाह का कारण मानते हैं। संपत्ति की संयुक्तता के लिए, यानी कि संपत्ति का बंटवारा ना हो, बंटवारा को रोकने के लिए भी बहुपति विवाह होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किस पर केंद्रित होता है? विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पुरुष एवं स्त्री के बीच यौन संबंध। ऑप्शन बी है कर्मकांड एवं समारोह। ऑप्शन सी है शिशु पालन की प्रक्रिया एंड ऑप्शन डी है भूमिकाओं की व्यवस्था। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से पूछ रहे हैं विवाह का संबंध या विवाह का कह सकते हैं हम अर्थ, तो यहाँ पर क्या होगा, भूमिकाओं की व्यवस्था से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच होने वाला विवाह क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं शादी विवाह, देवर विवाह, असमानांतर चचेरा विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच में जो विवाह होता है वो क्या कहलाता है? उसे असमानांतर चचेरा विवाह या फिर विलंगीय सहोदरज विवाह कहते हैं। विलंगीय सहोदरज विवाह कहेंगे। इंग्लिश में से क्रॉस कज़न मैरिज भी बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विषम लिंगीय सहोदरजों की संतानों के बीच में, जैसे कि जिसे ममेरे फुफेरे भाई बहन बोलते हैं, उनके बीच में जब विवाह होता है तो ये विवाह है। साथ में अगर जनजातियों की बात की जाए तो ज़्यादातर जनजातियों में यही विवाह देखने को मिलता है। भारत में, दक्षिण भारत में कुछ जनजातियों में ये विवाह देखने को मिलता है, और हालांकि कुछ समाजों में ये अनिवार्य भी है और कुछ समाजों में वरीयता भी दी जाती है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में ये विवाह देखने को मिलता है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर मैरिज है एंड ट्राइबल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है राइट आंसर, परीक्षा विवाह जो है वो भील जनजाति में है, ठीक है। और जो परिवीक्षा है विवाह वो कुकी जनजाति में है। हरण विवाह नागा जनजाति में। सेवा विवाह कहाँ पर है, आपका बिरहोर जनजाति में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा विवाह कहाँ हो जाएगा आपका, भील जनजाति में। परिवीक्षा जो विवाह है वो आपका कुकी जनजाति में। हरण विवाह आपका हो जाएगा बिरहोर जनजाति में। और सेवा जो विवाह है, ठीक है, सेवा विवाह है, ठीक है, ये गलत हो गया है। हरण विवाह कहाँ हो जाएगा, नागा में, और जो सेवा विवाह है वो बिरहोर जनजाति में हो जाएगा, ठीक है। सेवा विवाह कहाँ हो जाएगा, बिरहोर जनजाति में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुसलमानों में शरीयत के अनुसार निकाह के समय गवाहों का होना आवश्यक है, इनकी संख्या होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं कम से कम 2 पुरुष या 2 महिला। ऑप्शन बी में है कम से कम 4 पुरुष या 2 महिला। ऑप्शन सी है कम से कम 4 पुरुष या 4 महिला, या फिर ऑप्शन डी कम से कम 2 पुरुष या 4 महिलाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है राइट आंसर, कम से कम 2 पुरुष या फिर 4 महिला होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रतिलोम विवाह निषेध है। ब्राह्मण माता तथा जो शूद्र हैं पिता से जनित बच्चों को क्या कहा जाता है, ये शूद्र है, ठीक है। तो उनसे उत्पन्न जो बच्चे होंगे जन्मे, उनको क्या कहा जाएगा, इनमें से चांडाल, राक्षस, अंतज्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार देखें तो प्रतिलोम विवाह निषेध है। अगर माता ब्राह्मण है और पिता शूद्र जाति का है तो उनसे जो उत्पन्न संतान होगी वो क्या कहलाएगी, चांडाल कहलाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है विवाह बंधन की प्रकृति के आधार पर मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस हैं 2, 4, 3 या फिर 5। विवाह बंधन की प्रकृति के आधार पर मुस्लिम विवाह के प्रकार पूछा जा रहा है, तो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, 3 तरीके के होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पहला होता है निकाह। पहला क्या होता है? निकाह, या इसको वैध विवाह भी बोलते हैं। दूसरा होता है मुतहा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? मुतहा होता है विवाह। एंड थर्ड होता है फासिद। ठीक है, क्या होता है? फासिद होता है, फासिद विवाह। और ये आपके पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।